यह पुजारी जिसमें इतनी शक्ति थी कि वह आत्माओं को देख सकता था, उसी तरह पुजारी की बेटी देविका के अंदर भी वही शक्तियां हैं, लेकिन वह इन सब से अनजान थी। एक दिन स्कूल जाते समय देविका को पीछे से एक लड़के ने आवाज दी जो एक आत्मा था, पर देविका को यह बात नहीं पता थी। उसने देविका से पूछा, क्या आप टीचर हैं? देविका ने भी हाँ में जवाब दे दिया, क्योंकि लड़के को देविका के अलावा और कोई भी नहीं देख सकता था। इसलिए लड़का किसी तरह उसे अपना दोस्त बनाना चाहता है ताकि वह उसके दादा से मिलकर मुक्ति पा सके। इसलिए देविका जहाँ भी जाती लड़का उसके पीछे चला जाता। कुछ दिन उसके साथ रहते रहते देविका उसे पसंद करने लगी थी, पर एक दिन जब देविका ने लड़के से शादी की बात कही तो लड़के ने तुरंत मना कर दिया और उसे अपने आत्मा होने की सच्चाई बता दी। पर देविका को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, इसलिए लड़का एक रास्ते के बीच में खड़ा हो गया। देविका उसे मना करती रही कि तभी उसने देखा कि एक लॉरी उसके ऊपर से चली गई और उसे कुछ भी नहीं हुआ। अब देविका को यकीन हो गया कि लड़का एक आत्मा है। घर आने के बाद देविका के दादा को शक होने लगा कि उनकी पोती के आगे पीछे कोई बुरी शक्ति घूम रही है, इसलिए उन्होंने घर वालों से कहकर एक यज्ञ की तैयारी करने को कहा। जैसे ही उन्होंने यज्ञ करना चालू किया, एक एक करके सभी आत्माएं वहां से मुक्त होने लगीं। अनजाने में इस लड़के ने स्वर्ग से आई यमराज की बेटी से शादी कर ली। जैसे ही यह बात यमराज को पता चली, वह फौरन धरती लोक पर आ गए। अचानक अपने सामने भैंसे पर सवार शख्स को देखकर लड़का उन्हें नाटक वाला समझने लगा, क्योंकि लड़का भी खुद नाटक करने का काम करता था। पर जब लड़की ने उसे सच बताया कि यही मेरे पिता हैं, तो लड़का शॉक रह गया। अब लड़के को भी सारी सच्चाई समझ आने लगी कि क्यों लड़की बार बार उससे यह कहती थी कि वह स्वर्ग लोक से आई है और उसके पिता यमराज हैं। लड़की के साथ रहते रहते लड़का उसे पसंद करने लगा था, जो अब किसी हाल में उसे यमराज के साथ जाने नहीं देना चाहता था। इसलिए यमराज ने अपनी शक्तियों द्वारा अपनी बेटी को बेहोश करके उसे अपने पास बैठा लिया। वे जैसे ही अपनी बेटी को लेकर वहां से निकले, ये देख लड़का भी उनके पीछे दौड़ते हुए भैंसे की पूंछ पकड़ लेता है और वह भी उन लोगों के साथ उड़ते हुए यमलोक जाने लगा। किंतु रास्ते में ही यमराज ने अपने भैंसे से कहकर उसे स्वर्ग लोक में गिरा दिया, जहां पहुंचकर लड़के को अपने सामने एक ऋषि तपस्या करते हुए दिखाई दिए। लड़के ने उनके पास जाकर उनसे यमलोक जाने का रास्ता पूछा और कुछ देर में अपनी पत्नी को लेने यमराज के दरबार में पहुंच गया।